आग से 7 मकान जलकर खाक। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने किया ट्वीट, आगजनी में नुकसान होने पर उमरहर के पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। लापरवाह प्राचार्यों पर कार्यवाही करने डीओ ने लिखा पत्र। बैठक में अनुपस्थित रहे ट्राइबल विभाग के प्राचार्य। निगम की बैठक में हुआ हंगामा, 3.5 लाख रुपए देने से इनकार। और पुलिस कंट्रोल रूम के पास लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम उमरहर में मंगलवार को आगजनी के कारण 7 परिवार के मकान और उनकी संपत्ति आग में जलकर पूरी तरह खाक हो गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ग्राम उमरहर में आगजनी की खबर मिलने पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए मौके पर पहुंचे, जिन्होंने प्रभारी मंत्री कमल पटेल से पीड़ित परिवारों की बात करवाई। प्रभारी मंत्री ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने, पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने और अपनी तरफ से तत्काल स्वेच्छानुदान राशि से 10-10 हजार रुपए की सहायता की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम उमरहर में आज दोपहर 7 घरों में भीषण आग लग गई थी, जिसमें पीड़ित परिवारों के घरों का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भी अपनी ओर से पीड़ित परिवारों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि तत्काल प्रदान की है। नहीं, व्यक्ति तो जले नहीं है, पर सामान पूरे जल चुके हैं। घर पूरा जी सर। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम उमरहर में आगजनी की घटना के बाद प्रभारी मंत्री ने इस मामले को लेकर ट्विटर पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि जिनके मकान जले हैं उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। भाजपा संगठन और प्रशासन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए उनके साथ है। क्या क्या सामान था तुम्हारा, पूरा पंचनामा बनवा, सुनो, वीडियोग्राफी करा के पूरा पंचनामा बनवाएंगे और पूरा राहत देंगे तुमको, है सबको राहत देंगे, चिंता मत करो। स्कूली बच्चों के मोबाइल अपडेशन के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लापरवाह प्राचार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को फिर सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े द्वारा मोबाइल अपडेशन और छात्रवृत्ति के संबंध में स्थानीय MLB स्कूल में प्राचार्यों की बैठक ली गई थी, जिसमें प्राचार्यों से छात्रवृत्ति और मोबाइल अपडेशन के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। लेकिन इस बैठक में ट्राइबल विभाग के स्कूल प्राचार्य बैठक में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तामिया, हर्रई और जुन्नार देव विकास खंड के प्राचार्यों पर कार्रवाई करने के लिए ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त और कमिश्नर को पत्र लिखा गया है। जो बच्चों के मोबाइल अपडेशन नहीं हो पाए थे, जिनके कारण भारत सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति का ट्रांसफ़र नहीं कर पाए हैं हम लोग, तो उनके मोबाइल अपडेशन के लिए विगत 2 महीने से सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया जा रहा था, परंतु उनके द्वारा अभी तक इस कार्य को नहीं किया गया है। इसलिए सभी प्राचार्यों को यहाँ बुलाया जा रहा है। जो प्राचार्य अनुपस्थित होंगे उन सभी प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई यहाँ पर आज ही हम करेंगे। विशेषकर जुन्नारदेव, तामिया और हर्रई के प्राचार्य यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं हुए हैं, तो इसके लिए हम सहायक आयुक्त को भी पत्र लिख रहे हैं और इनके कमिश्नर को भी पत्र लिख रहे हैं। नगर पालिक निगम के द्वारा इमली खेड़ा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में मकान हितग्राहियों को दिए जाने के लिए आवंटित किए गए थे, लेकिन अब निगम के द्वारा इन मकानों में 3.5 लाख रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं। इसे लेकर आज नगर पालिका निगम में बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें मकान खरीदने वाले हितग्राहियों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। आज 2 साल बाद भी हमें मकान हस्तांतरित नहीं हुए हैं और निगम आज 3.5 लाख रुपए अतिरिक्त की मांग हमसे कर रहा है, जो रेरा के नियमों के खिलाफ है, सभी नियमों के खिलाफ है। इसको लेकर के आज कमिश्नर महोदय ने हमारी बैठक आहूत की थी। इस बैठक में जितने भी हितग्राही हैं सभी ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। ये सब मध्यम वर्गीय लोग हैं, सबके बैंक के लोन हैं, 3.5 लाख रुपये बढ़ी हुई राशि नहीं देंगे। और चूँकि अब समय पर्याप्त हो चुका है, जल्द से जल्द हमें अपना मकान आवंटित होना है, इसके लिए हमने भी निगम कमिश्नर से निवेदन किया है। और हम आपके माध्यम से भी, चूँकि प्रशासक कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि जितने हितग्राही हैं इनको समय पर अपना मकान मिले।
पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। यहां पर पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप भी है। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिली हमें कि पुलिस लाइन पेट्रोल पंप के ठीक बाजू में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जैसी हमें सूचना मिली है वैसे ही हम फायर लेके तुरंत रवाना हुए। देखे कि बाजू में पेट्रोल पंप था और ठीक बाजू में स्थिति बहुत ज़्यादा थी पेट्रोल पंप के बाजू में और अचानक भीषण आग लगी। तुरंत हमने फायर निकाल के अपना काम चालू किए। तुरंत उस समय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और कंट्रोल हमने काबू पा लिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर्रई विकास खंड के ग्राम कालीधोनी ग्राम पंचायत परतापुर में आदिवासी और वनवासी लोगों को वन विभाग के द्वारा जंगल की फसल में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनकी जंगलों में झोपड़ी को भी प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। पुनर्वास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आदिवासी समाज जिंदाबाद। हर्रई और उसके आसपास के गांव आलीवाड़ा, पतालकोट, ये सभी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, वन परिक्षेत्र में महुआ, गुल्ली, चार, हर्रा, बेड़ा, ये सारे बीन करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब ये वन परिक्षेत्र में जंगल की फसलों को उठाने जाते हैं तो वन कर्मियों द्वारा इन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। और कालीधोनी में जो उन्होंने विगत 10-12 वर्षों पूर्व से कच्चे झोपड़ी बना करके एक अपना गर्मी से बचने के लिए बनाया था, प्रशासन ने उन्हें हटा दिया और हटाने के साथ में जुर्माना भी वसूल किया। तो उनकी पुनर्वास की स्थापना को लेकर के आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में आउटसोर्स के 900 कर्मचारियों को बीते 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन दिए जाने की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मियों ने प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि यदि उन्हें वेतन नहीं मिलता तो वो काम बंद हड़ताल कर लेंगे। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में आउटसोर्स के पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो कि विगत 3 माह से हमारा वेतन रुका हुआ है, जिसके विषय संबंध में हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। हमने उनको अपना अवगत कराया है कि हमें माननीय 3 महीने से हमको वेतन नहीं दिया गया। आउटसोर्स कंपनी ओरियन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिल्ली द्वारा है, जो कि दिल्ली की कंपनी है। और ये विगत 1 वर्ष से हमें वेतन के लिए बहुत परेशान कर रही है। समय पे कभी वेतन नहीं देती है और ना ही अभी लास्ट समय तक वेतन दिया है। भारतीय सड़क सुरक्षा जागृति अभियान के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ये रैली ब्रह्मा कुमारी आश्रम नरसिंहपुर रोड से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस विश्व दर्शन भवन पहुंची।
अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत प्रोजेक्ट के अंतर्गत अखिल भारतीय सड़क सुरक्षा जागृति अभियान आज छिंदवाड़ा शहर में आयोजित किया गया है। हम सभी नगरवासियों को, सभी यात्रियों को यह सचेत करना चाहते हैं कि वाहनों का सही उपयोग करें, नियंत्रित गति से वाहनों को चलाएं। दुर्घटना से बचने के लिए आप सभी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 137 आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर सुमन ने अपने समक्ष में एक एक कर आवेदकों को बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण और सहायक कलेक्टर अभिषेक सराफ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई। MLB स्कूल में आज महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के चेयरमैन राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भारत बैरागी जोगी द्वारा संस्कृत विषय पर समीक्षा, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए बैठक ली गई, जिसमें हिंदी विभाग और संस्कृत विभाग के समस्त शिक्षक मौजूद थे। तो योग पुनः समाज में व्याप्त हो और योग के माध्यम से लोग आत्मनिर्भर बने, ये एक उद्देश्य है। दूसरा, संस्कृत पाठशाला यहाँ चलती हैं जो पहली से 12वीं तक महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान चलाता है और स्कूली शिक्षा में भी संस्कृत है। तो संस्कृत में वह सब कुछ है जिसकी समाज को आवश्यक है। और हमारा संस्कृत में विज्ञान है, कृषि है, आयुर्वेद है, यानी कौन सी ऐसी विधा है जो संस्कृत में नहीं है, वह विधाएं पुनः समाज में स्थापित हो और यह समाज आत्मनिर्भर होकर पुनः सशक्त समृद्ध भारत का निर्माण करें। इसके लिए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम सब काम कर रहे हैं। गोलगंज स्थित वीतराग भवन में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। इस अवसर पर इंदौर से पधारे प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह और डॉक्टर चारू सिंह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर का शुभारंभ सर्वोदय हिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, वरिष्ठ समाज सेवी अशोक जैन, प्रमोद पाटनी, ऋषभ शास्त्री, रमेश जैन के हस्ते संपन्न हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में अहिंसा प्रेमी सम्मिलित हुए। योग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे इंदौर से आदरणीय डॉक्टर साहब राघवेंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी चारू जी पधारी हैं, जो यहाँ पर 3 दिन तक 10, 11 एवं 12 मई 2022 को अपनी सेवाएं देंगे। हमारा यह जो स्वास्थ्य शिविर सुबह 6:30 बजे प्रारंभ होता है, दोपहर में 4 बजे से चलेगा और रात्रि में 8:30 से 9:30 प्रतिदिन शंका समाधान का कार्यक्रम रखा गया है। इन दिनों शहर सहित जिले भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इसी क्रम में राहगीरों की सुविधा के मद्देनजर युवा समाज सेवी राहुल मालवीय द्वारा मंगलवार को स्थानीय वार्ड क्रमांक 29 पुराना छापाखाना में प्याऊ का शुभारंभ किया गया। सार्वजनिक प्याऊ का यहाँ पर उद्घाटन विधिवत हुआ। हम ऊपर वाले से, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि इस गर्मी के मौसम में सभी को राहत मिले। हम प्रत्येक सप्ताह यहाँ पर छाछ वितरण और शरबत वितरण का भी आयोजन सभी लोगों के मार्गदर्शन में करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।